नमस्कार दोस्तों, आपने भी ये कभी न कभी ज़रूर सुना होगा कि कानून अंधा होता है। साल 1983 में एक फ़िल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था अंधा कानून। इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन, साउथ एक्ट्रेस रजनीकांत और हेमा मालिनी तीनों ने प्रमुख अभिनेता के किरदार निभाए थे। शायद अमिताभ बच्चन जी का यह डायलॉग आप लोगों को याद भी होगा। याद कीजिए अपना फैसला योर ऑनर। खोलिए अपने अंधे कानून की वो आंखें जो उस दिन मेरी बेगुनाही न देख सकी थी। जैसे कि दोस्तों, न्याय हमेशा से मानव समाज के लिए एक आवश्यकता रही है और युगों युगों से न्याय एक बड़ा मुद्दा भी रहा है, क्योंकि राजनीति में न्याय व्यवस्था की मजबूती ही किसी शासन तंत्र का आधार माना जाता है। और इसीलिए दोस्तों, जब भी हम न्याय की बात करते हैं तो हमारे जहन में न्याय की देवी की एक तस्वीर उभरती है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और जो अपने हाथ में तलवार के साथ साथ तराजू लिए खड़ी है। क्योंकि दोस्तों, न्याय की देवी को अक्सर लेडी जस्टिस के नाम से ही जाना जाता है, तो इसकी अवधारणा बहुत पुरानी है, जो प्राचीन ग्रीक और मिस्र के समय से ही चली आ रही है। और इन्हीं पुरानी किरदारों पर प्रचलित न्याय की देवी की मूर्ति को माना जाता है, जिसका जिक्र दुनिया भर के कई देशों के अदालतों एवं न्याय पुस्तकों में होता है। दोस्तों, न्याय की देवी जिसे हम अक्सर अदालतों में देखते हैं, असल में यह यूनान देश की देवी है और जिसका नाम जस्टिया है। और जस्टिस शब्द इसी के नाम से आया है। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार इस मूर्ति को भारत लाए थे और 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में न्याय की देवी की मूर्ति का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होने लगा। और अंग्रेजों द्वारा लाए गए लेडी जस्टिस की शुरुआत 1872 ईस्वी में सबसे पहले भारत के कोलकाता उच्च न्यायालय में किया गया था। दोस्तों, अब तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि भारत में न्याय की देवी की मूर्ति कब और कैसे आई। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर कानून को अंधा कहने के पीछे की वजह क्या थी। तो दोस्तों, उस समय लोगों का ऐसा मानना था कि जब न्याय की देवी के ही आंखों पर पट्टी बंधी हुई रहती है तो इसलिए कानून अंधा होता है, या फिर लोगों के मन मुताबिक फैसले न होने पर कानून को अंधा कह देना। हालांकि इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर न्याय की मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और एक नई मूर्ति का निर्माण कराया गया है, जिसकी आंखों पर न तो पट्टी बंधी हुई है और न ही हाथ में तलवार है, बल्कि तलवार की जगह पर संविधान का किताब रखा गया है, शायद लोगों को यह संदेश देने के लिए कि कानून अब अंधा नहीं है, बल्कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। और अदालतें तथ्यों, सबूतों और गवाहों के आधार पर ही फैसला करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वाकई अच्छा काम किया है, जो कि यह काम भारतीय न्याय व्यवस्था में और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।